हेलो जी, नमस्कार नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलो, बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो हम देखेंगे मेरे दोस्तों, वो इंडियन ज्योग्राफी का यानी कि फर्स्ट टॉपिक जो है भारत का परिचय। उससे जितने भी एमसीक्यू आने वाले हैं सभी चीज़ों को मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और ये जो है मेरे दोस्तों, वो बेसिक टू हाई लेवल है मेरे दोस्तों। इससे बाहर नहीं आएगा, टेंशन मत लेना मेरे भाई। ठीक है जी। अगर इस सॉल्व कर लेते हो तो आप जो है भारत की परिचय यानी कि परिपूर्ण हो चुके हो। ठीक है जी। तो ये टॉप 50 क्वेश्चन है जो कि आइए और आप जांच कर लीजिए कि हम कितने पानी में हैं। और इसका थ्योरी क्लास दुर्गेश एकेडमी पे चलता है मेरे दोस्तों, तो वहां पर देख लेंगे। यहाँ पे सिर्फ एमसीक्यू लगाएंगे। ठीक है जी। चलो, तो बताओ मेरे दोस्तों, बता दो। तो जल्दी से स्टार्ट करो भाई। ठीक है, जल्दी से बता दो, इनका आंसर बता दो मेरे भाई। जल्दी से बता दो इनका आंसर क्या हो जाएंगे। क्या पूछ रहा है मेरे दोस्तों? भारतीय मानक समय आईएसटी किस रेखांश पर अपनाया जाता है? जल्दी से बता दो। भारत की किसकी बात कर रहे हैं? तो याद रखिएगा, मानक समय की यानी कि आईएसटी की बात कर रहा है। तो आईएसटी की अगर बात किया जाए तो कितने सारे 82 डिग्री कहते हैं। सारे 82 डिग्री को हम कहते हैं मेरे दोस्त। ठीक है। और ये 5 राज्यों से होकर गुजरते हैं। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से होकर गुजरते हैं, 5 राज्यों से। पहला जो हो जाए मेरे भाई, पहला जो हो जाएंगे यूपी। दूसरा जो हो जाएंगे मेरे दोस्तों एमपी। तीसरा जो हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है जी, छत्तीसगढ़ हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ हो जाएंगे। और चौथा की अगर बात किया जाए तो उड़ीसा हो जाएंगे। ठीक है जी, उड़ीसा। और भाई पांचवा की अगर बात किया जाए तो आंध्र प्रदेश हो जाएंगे। आंध्र प्रदेश हो जाएंगे। याद रखेगा, क्या हो जाएंगे? आंध्र प्रदेश हो जाएंगे। ये आईएसटी जो है मेरे दोस्तों, याद रखना, मिर्जापुर। मिर्जापुर याद रखिएगा, मिर्जापुर नैनी से होकर गुजरता है। ठीक है जी, नैनी से होकर गुजरता है, से होकर गुजरता है। ठीक है जी। चलो, गुजरता है, याद रखिएगा, यूपी से, याद रखिएगा। ठीक है जी। बताओ भाई, भारत यानी कि भारत मानक समय ग्रीन बीच से कितने आगे है, कितने घंटे आगे हैं? तो याद रखिएगा, ग्रीन बीच से मेरे दोस्तों, ग्रीन बीच से, याद रखिएगा, ग्रीन बीच से 5.5 घंटा आगे है। याद रखिएगा, 5.5 घंटा आगे है मेरे दोस्तों। ठीक है जी, ग्रीन बीच से 5.5 घंटा आगे है, याद रखिएगा। तो बताओ मेरे भाई, भारतीय आईएसटी किसके हम कहते हैं? तो 82 डिग्री। बताओ भैया, पूर्वी पूर्वी देशांतर कहते हैं। ठीक है, पूर्वी देशांतर कहते हैं। तो एक का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? बताओ, बी इनका राइट आंसर हो जाएंगे। दूसरा बताओ मेरे भाई, मैकमोहन रेखा भारत तथा किस देश के बीच की सीमा रेखा है? जल्दी से बता दो। याद रखना, ये नेपाल हो जाएंगे, चीन हो जाएंगे। ठीक है, बताओ। मैकमोहन की अगर बात किया जाए तो मैकमोहन मेरे दोस्तों, बताओ भैया, ये भारत और, याद रखिएगा, भारत और चीन के, भारत और चीन के मध्य है, याद रखिएगा। ठीक है जी, भारत और चीन के मध्य है। दूसरी बात बताओ भैया, एक है रेड क्लिफ लाइन मेरे दोस्तों। रेड क्लिफ लाइन की अगर बात किया जाए, रेड क्लिफ लाइन की अगर बात किया जाए मेरे भाई, बताओ। रेड क्लिफ की अगर बात किया जाए, याद रखना, रेड रेड क्लिफ लाइन की अगर बात किया जाए, रेड क्लिफ लाइन की अगर बात किया जाए तो किसके किसके बीच है? तो याद रखिएगा, ये मेरे दोस्तों भारत और पाकिस्तान के मध्य है। ठीक है जी, पाकिस्तान के मध्य है, याद रखिएगा। ठीक है जी। चलो, तीसरा की अगर बात किया जाए, डूरंड रेखा मेरे दोस्तों, बताओ भैया, डूरंड रेखा की अगर बात किया जाए, डूरंड रेखा, तो जल्दी से बता दो, डूरंड डूरंड रेखा किसके किसके बीच है? तो भारत और मेरे दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के बीच है। ठीक है, अफगानिस्तान के मध्य है, याद रखिएगा, अफगानिस्तान के मध्य है, याद रखिएगा। ठीक है जी। तो बताओ, मैकमोहन रेखा किसके बीच है? तो बताओ किसके हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, भारत और चीन के मध्य हो जाएंगे, भारत और चीन के मध्य हो जाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है जी। चलो, नेक्स्ट की अगर बात किया जाए, बताओ मेरे भाई, बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करती है? देखो, बांग्लादेश के साथ कौन से राज्य सीमा साझा नहीं करती है? तो भाई मेघालय तो करती है, मेघालय करती है, असम करती है मेरे भाई, असम करती है, बिल्कुल करती है। ठीक है जी। बताओ भैया, मणिपुर नहीं करती है मेरे दोस्तों, मणिपुर नहीं करते, याद रखिए। त्रिपुरा भी करती है, और ये त्रिपुरा जो है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा, त्रिपुरा बांग्लादेश से, वेस्ट बंगाल से तीनों ओर से घिरा हुआ है, तीनों ओर से, याद रखिए, तीनों ओर से घिरा हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है जी। चलो, घिरा हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है जी। चलो भैया,
और मिजोरम की अगर बात किया जाए तो मिजोरम भी हो जाएंगे। तो क्या पूछ रहा है मेरे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं? तो याद रखिएगा मेरे भाई, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर जो हो जाएंगे, ठीक है जी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे बताओ भैया, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, जल्दी से बता दो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, मणिपुर हो जाएंगे, ठीक है, बी इनका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है जी। आप भाई इसका थ्योरी आपको दुर्गेश एकेडमी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, उसके लिए बैच आपको परचेज करना पड़ेगा। और ये भारतीय परिचय का फर्स्ट मेरे भाई फर्स्ट टॉपिक का ये एमसीक्यू है, टॉप 50 एमसीक्यू है कि जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात किया जाए, भारत के साथ किस देश की स्थलीय सीमा सबसे छोटी है? बताओ भैया। भाई पाकिस्तान की अगर बात किया जाए तो कितने, स्थलीय सीमा की अगर बात किया जाए तो 15,200 किलोमीटर मेरे भाई स्थलीय सीमा बनाते हैं, ठीक है जी, स्थलीय सीमा बनाते हैं, बताए थे स्थलीय सीमा बनाते हैं मेरे भाई, ठीक है जी, स्थलीय सीमा बनाते हैं। दूसरी ओर अगर बात किया जाए पाकिस्तान की तो 3323 किलोमीटर मेरे दोस्तों सीमा साझा करते हैं, 3323 किलोमीटर। नेपाल की 1751 किलोमीटर मेरे भाई सीमा साझा करते हैं। म्यांमार मेरे दोस्तों बताओ 1643, याद रखिएगा 1643 किलोमीटर मेरे भाई सीमा साझा करते हैं। भूटान 699 किलोमीटर सीमा साझा करते हैं। तो बताओ भैया सबसे छोटा कौन सा हो जाएंगे, 4 का बताओ क्या हो जाएंगे मेरे भाई, 4 का डी हो जाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश स्थलबद्ध देश नहीं है? स्थलबद्ध का मतलब मेरे भाई बताओ भैया, समुद्र या तटीय सीमा नहीं बनाते हैं, ठीक है जी, तटीय सीमा नहीं बनाते हैं, यानी सागर से नहीं लगते हैं, ठीक है जी, सागर से नहीं लगते हैं, जल्दी से बताओ, सागर से नहीं लगते हैं। तो बताओ भैया, बताओ नेपाल मेरे दोस्तों सागर से लगते हैं? तो सागर से नहीं लगते हैं मेरे दोस्तों, सागर से नहीं लगते हैं, तो ये नेपाल क्या हो जाएंगे, स्थलबद्ध हो जाएंगे। म्यांमार भी लगते हैं मेरे दोस्तों, बताओ भैया, म्यांमार भी लगते हैं, बताओ भैया बताओ जल्दी से बता दो। देखो भाई बताओ, नेपाल भी स्थलबद्ध देश है, बताओ भैया, भूटान भी स्थलबद्ध देश है और अफगानिस्तान भी है। तो म्यांमार जो है मेरे दोस्तों स्थलबद्ध नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी इनका राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी इनका राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात किया जाए, बताओ भैया क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? बताओ भैया केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और दमन द्वीप। लद्दाख मेरे दोस्तों याद रखिएगा सबसे बड़ा है, ठीक है जी, लद्दाख की अगर बात किया जाए तो सबसे बड़ा है, ठीक है जी। चलो सबसे छोटा याद रखिएगा मेरे भाई, सबसे छोटा कौन सा है? तो याद रखिएगा सबसे छोटा मेरे दोस्तों लक्षद्वीप है, सबसे छोटा क्या है, लक्षद्वीप है मेरे भाई। और दूसरी बात याद रखिएगा, इसमें द्वीपों की संख्या कितनी है, जल्दी से बता दो। द्वीपों की संख्या की अगर बात किया जाए, द्वीपों की संख्या की अगर बात किया जाए तो 36 है, याद रखिएगा, ठीक है जी। चलो और भाई इसकी लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पर है? राजधानी की अगर बात किया जाए तो कवरत्ती है, ठीक है जी, कवरत्ती है, याद रखिएगा, ठीक है जी। बताओ मेरे दोस्तों कवरत्ती है। बताओ 8 डिग्री चैनल, बताओ 8 डिग्री चैनल जो है किस किस को अलग करता है? बताओ 8 डिग्री चैनल जो है मेरे भाई किस किस को अलग करता है? तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों सबसे पहले 8 डिग्री, बताओ भैया 8 डिग्री चैनल जो है किस किस को अलग करता है? तो ये मेरे दोस्तों बताओ भैया मालदीव, ठीक है जी, मालदीव याद रखिएगा, मालदीव मेरे दोस्तों, ठीक है जी, मालदीव और मिनी काय को याद रखिएगा, मिनी काय को, ठीक है जी। चलो भैया उसके बाद 9 डिग्री चैनल जो है बताओ किस किस को अलग करता है? तो याद रखिएगा मिनी काय और लक्षद्वीप को, ठीक है जी, लक्षद्वीप को याद रखिएगा, ठीक है जी। तो ये 9 डिग्री लक्षद्वीप मिनी काय को अलग करता है, 8 डिग्री मिनी काय और मालदीव को अलग करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, लक्षद्वीप हो जाएंगे, ए इनका राइट आंसर हो जाएंगे, ए इनका क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ें, बताओ मेरे भाई निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्थल जिसकी सीमा नेपाल से नहीं लगती है? बताओ कौन सा, बताओ कौन सा मेरे भाई है जो नेपाल से नहीं लगते हैं? बताओ जल्दी से बताओ।
निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी सीमा नेपाल से नहीं लगती है? बताओ भैया। नेपाल से क्या नहीं लगती है? पश्चिम बंगाल भी नेपाल से लगती है मेरे दोस्तों, उत्तराखंड भी नेपाल से लगते हैं, सिक्किम भी नेपाल से लगते हैं। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएंगे मेरे दोस्तों, बताओ भैया राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ठीक है, ये सी वाला सही है, ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर हो जाएंगे। असम जो कि मेरे दोस्तों बताओ नेपाल से नहीं लगते हैं। ठीक है, नेपाल बताओ भैया, नेपाल की स्थलीय सीमा कितने लगते हैं? अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा याद रखिएगा, स्थलीय सीमा जल्दी से, स्थलीय सीमा भारत से बताओ, भारत से कितने किलोमीटर लगते हैं? जल्दी से बता दो। 1751 किलोमीटर याद रखिएगा। ठीक है जी, चलो। और ये नेपाल जो है स्थलबद्ध देश है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर हो जाएंगे। समझ में आई? आ रही है ना समझ में? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। कमेंट एक बार भी हम नहीं पढ़ेंगे है। ठीक है जी, ऋतिक है, राजेश है, सुनैना है, ठीक है जी, सोनाली है, सोनम है, पूजा है, खुशबू है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है जी, चलो। भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग मिलियन यानी कि 10 लाख में है, बताओ वर्ग किलोमीटर में। बताओ लाख में पूछ रहा है या कह रहे हैं मेरे दोस्तों मिलियन में? बताओ भारत का क्षेत्रफल बताओ, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,000 याद रखिए 263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है जी, वर्ग किलोमीटर है। लेकिन लाख में अगर पूछ लिया जाए तो लाख में बताओ मेरे दोस्तों क्या हो जाएंगे? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर हो जाएंगे, वो किलोमीटर हो जाएंगे। मिलियन में पूछ लिया जाए मेरे दोस्तों, बताओ भैया मिलियन में अगर बात किया जाए तो याद रखिए 3.2 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे मेरे भाई? जल्दी से बता दो। लाख में पूछ रहा है ना मेरे भाई, बताओ इसका आंसर क्या हो जाएंगे? इसका आंसर जो बात किया जाए मेरे भाई, हाँ तो ये हो गया 2.8 लिख लो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? सी इनका राइट आंसर हो जाएंगे। सी इनका क्या हो जाएंगे? राइट आंसर। सभी का आंसर सही है मैं जानता हूँ। ठीक है जी, जिसका गलत होता है उसी का नाम लेंगे। देखो एगो बकलोलवा को देख लो, एगो बकलोलवा कह रहा है कि सर ए इनका राइट आंसर हुआ। बताओ इसको छोड़ दिया जाए या पीट दिया जाए? छोड़ दिया जाए। ठीक है जी, छोड़ दिया जाए। कर्क रेखा 8 भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है और निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? बताओ भैया। इसके लिए ट्रिक था मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा याद रखिएगा, गमछा मेरे दोस्तों बताओ, गमछा झार बताए थे ना, मित्र पर गमछा झार। तो बताओ भैया मी से क्या हो जाएंगे? याद रखना मेरे भाई मिजोरम। ठीक है जी, मिजोरम याद रखिएगा, मिजोरम। त्र से क्या हो जाएंगे मेरे भाई? त्रिपुरा हो जाएंगे। ठीक है जी, त्रिपुरा हो जाएंगे। प से मेरे भाई पश्चिम बंगाल हो जाएंगे, याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है जी, चलो भैया। और बताओ र से राजस्थान हो जाएंगे। ठीक है जी, राजस्थान हो जाएंगे, याद रखिएगा। बताओ भैया ग से गुजरात हो जाएंगे। ठीक है, गुजरात हो जाएंगे, याद रखिएगा। म से मध्य प्रदेश हो जाएंगे, मध्य प्रदेश हो जाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है जी, मध्य प्रदेश हो जाएंगे। बताओ भैया छ से क्या हो जाएंगे? छत्तीसगढ़ हो जाएंगे, छत्तीसगढ़ हो जाएंगे, याद रखिएगा। झा से झारखंड हो जाएंगे, झारखंड हो जाएंगे, याद रखिएगा। तो ये कुल मिला के 8 राज्यों से होकर गुजरते हैं। ठीक है जी, तो बताओ मेरे दोस्तों गुजरते हैं निम्नलिखित में से कौन सा? तो राजस्थान से गुजरते हैं, बिल्कुल गुजरते हैं। छत्तीसगढ़ से गुजरते हैं तो बिल्कुल गुजरते हैं। पश्चिम बंगाल से भी गुजरते हैं तो बिल्कुल गुजरते हैं। तो किससे नहीं गुजरते हैं? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? असम बी इनका राइट आंसर हो जाएंगे। आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत को 23.5 डिग्री नॉर्थ पर लगभग 2 हिस्सों में बांट देती है? बताओ मेरे दोस्तों, सिंपल सी बात है, ये हमारा प्यारा सा भारत है। अभी जो कर्क रेखा खींचे हैं, आप ही बताओ भैया, कर्क रेखा जो खींचे हैं जल्दी से बता दो। कर्क रेखा जो खींचे हैं ये भारत को 2 भागों में बांट देती है या नहीं बांट देती है? सिंपल सी बात है। तो क्या हो जाएंगे? कर्क रेखा। ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर हो जाएंगे। भारत के दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है मेरे भाई? बताओ भारत का दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है? ये देखो मेरे दोस्तों, बताओ, ये हमारा प्यारा सा भारत हो जाएंगे। ठीक है जी, चलो ये हमारा प्यारा सा भारत हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा प्यारा सा भारत हो जाएंगे। ठीक है जी, दक्षिणी बिंदु की अगर बात किया जाए, देखो मुख्य मुख्य भाग की अगर बात किया जाए, ठीक है, मुख्य भाग की अगर बात किया जाए तो क्या हो जाएंगे? केप कैमोरीन हो जाएंगे, कैमोरीन हो जाएंगे, केप कैमोरीन हो जाएंगे, या कहे तो मेरे दोस्तों कन्याकुमारी हो जाएंगे। ठीक है जी, कन्याकुमारी हो जाएंगे। ये मुख्य भाग का है, क्या मेरे भाई? मुख्य भाग का है। ठीक है, मुख्य भूमि का, याद रखेगा। ठीक है, लेकिन सबसे दक्षिणी पॉइंट की अगर बात किया जाए तो याद रखिए
दक्षिणी पॉइंट की अगर बात किया जाए तो क्या हो जाएंगे, इंदिरा पॉइंट हो जाएंगे, इंदिरा पॉइंट हो जाएंगे, याद रखिए इंदिरा पॉइंट हो जाएंगे। इसे हम पिगमेलियन, याद रखिएगा, पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। समझ में आ गया? चलो भैया, समझ आया। ये कहाँ पर है? तो ग्रेट निकोबार पर, ग्रेट निकोबार पर है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? और बताओ, वहीं अगर बात किया जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, गुहार, गुहार मोती हो जाएंगे, सर क्रीक भी कहते हैं, ठीक है जी, सर क्रीक भी कहते हैं, याद रखिएगा, क्या कहते हैं, सर क्रीक भी कहते हैं। वही हम पूर्वी बिंदु की अगर बात किया जाए तो आप ही बताओ, की बी थू हो जाएंगे, ठीक है जी, की बी थू हो जाएंगे, याद रखिए, की बी थू, जो कि अरुणाचल प्रदेश में आते हैं, ठीक है जी, चलो अरुणाचल प्रदेश में आते हैं, याद रखिएगा। और यहाँ पर मेरे दोस्तों याद रखिएगा, उत्तरी पॉइंट की अगर बात किया जाए, इंदिरा कॉल हो जाएंगे, ठीक है जी, जो कि लद्दाख में पड़ते हैं, याद रखिएगा, लद्दाख में पढ़ते हैं, ठीक है जी। समझ में आई? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, दक्षिणी बिंदु का नाम क्या है? बताओ भैया, भारत की दक्षिणतम बिंदु पूछ रहा है, ना कि मुख्य भूमि। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएंगे, इंदिरा पॉइंट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं। बताओ, भारत के मुख्य भूमि का देशांतर बीच फैला हुआ है, जल्दी से बता दो, मुख्य भूमि का देशांतर। ये हमारा प्यारा सा भारत, देख लो मेरे दोस्तों, ये मान लो हमारा प्यारा सा भारत है, ठीक है जी, ये भारत है। तो बताओ क्या पूछ रहा है, मुख्य भूमि का देशांतर, देशांतर पूछ रहा है। तो ये देखो भैया, देशांतर 68 डिग्री 7 से लेकर के 68 डिग्री, याद रखिएगा, 68 डिग्री 7 से लेकर के कितना है मेरे भाई, 97 डिग्री 25 मिनट है, तो याद रखिएगा, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है जी। चलो, 97 डिग्री 25 यानी कि 25 हो जाएंगे लगभग, ठीक है, पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर में ही होंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बताओ भैया, ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर हो जाएंगे। भारत के धूर पूर्व और पश्चिमी छोरों में समय का अंतराल कितना है? ये मान लो कि हमारा भारत है, तो देखो भैया, इसके अंतराल में 2 घंटा का, याद रखिएगा, 2 घंटा का अंतराल है, याद रखिएगा, 2 घंटा का अंतराल है। समझ में आ गया? गुजरात कहे तो मेरे दोस्तों, एक साइड पर गुजरात ले लो, ठीक है, गुजरात ले लो, और एक तरफ की अगर बात किया जाए तो अरुणाचल प्रदेश ले लो, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश ले लो मेरे दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश ले लो, ठीक है जी। चलो भैया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर मेरे दोस्तों सी इनका राइट आंसर हो जाएंगे, सी इनका क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है जी। समझ में आ रही है ना? पूनम बताओ, समझ में आ रही है ना? चलो, बताओ, भारत के किस राज्य की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती है? पाकिस्तान से नहीं मिलती है, बताओ। ये पाकिस्तान से मिलती है मेरे दोस्तों, पाक से मिलती है, ठीक है जी, राजस्थान भी पाक से मिलती है, ठीक है जी, पंजाब भी पाक से मिलती है मेरे भाई, हिमाचल प्रदेश जो है मेरे दोस्तों पाक से नहीं मिलती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, डी इनका राइट आंसर हो जाएंगे, डी इनका क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। आगे अगर बात किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन से राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? म्यांमार से नहीं लगती है मेरे दोस्तों, बताओ भैया। तो याद रखिए, म्यांमार से किसी की नहीं लगता है, अरुणाचल प्रदेश का भी म्यांमार से लगता है, ठीक है जी, म्यांमार से लगता है अरुणाचल प्रदेश का। मिजोरम का भी लगता है मेरे दोस्तों म्यांमार से, म्यांमार से मिजोरम का भी लगता है, मणिपुर का भी लगता है म्यांमार से, याद रखिएगा, म्यांमार से लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो कि असम से नहीं लगता है मेरे दोस्तों, असम से नहीं लगता, ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर हो जाएंगे, ए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ए इनका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। सर क्रीक बताओ, निवेशिका कहाँ स्थित है? सर क्रीक के बारे में अगर बात किया जाए तो ये कहाँ पर है मेरे भाई, गुजरात में, याद रखिएगा, ठीक है जी। तो गुजरात के साथ लगी भारत पाक की सीमा पर है। बताओ, लद्दाख वाली भारत पाकिस्तान के सीमा पर है, उत्तर पूर्व भारत चीन के सीमा पर, मैकमोहन रेखा पर भारत म्यांमार के सीमा पर है। तो बताओ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर मेरे दोस्तों गुजरात के साथ लगी भारत पाक और सीमा पर है, ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर हो जाएंगे। बताओ, निम्नलिखित शहरों को उत्तर से दक्षिण की ओर मेरे दोस्तों बढ़ाएं, ठीक है जी। एक सेकेंड रुकिए। ठीक है, आ जाओ मेरे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
निम्नलिखित शहरों को उत्तर से दक्षिण की दिशा की क्रम में लिखिए। बताओ भैया, क्रम में बोल रहा है लिखने के लिए। तो बताओ, याद रखना मेरे दोस्तों। बताओ भैया, सबसे पहले अगर बात किया जाए तो भुवनेश्वर आते हैं, ठीक है जी। भुवनेश्वर आते हैं, याद रखिएगा, भुवनेश्वर आते हैं। उसके बाद मेरे दोस्तों याद रखिएगा हैदराबाद आते हैं, ठीक है जी। हैदराबाद आते हैं, ठीक है जी। चलो, हैदराबाद। उसके बाद हम देखेंगे हैदराबाद के बाद मेरे दोस्तों चेन्नई आएंगे, ठीक है जी। चेन्नई आएंगे। और उसके बाद अगर बात किया जाए तो कोचिन आएंगे, ठीक है जी। कोचिन आएंगे मेरे दोस्तों। तो ये रहा मेरे दोस्तों, उत्तर से क्या हो जाएंगे मेरे भाई, उत्तर से दक्षिण हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बताओ भैया। तो बताओ, एक हो जाएंगे, एक के बाद हैदराबाद, तीन, एक के बाद तीन ढूंढो। तो ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है जी। ए इनका क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है जी। चलो आगे बात करते हैं। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? मैंने बताया था नेपाल के साथ 1751 मेरे दोस्तों। बताओ, 1751 किलोमीटर, ठीक है जी। पाकिस्तान के 3323 किलोमीटर मेरे दोस्तों, ठीक है जी। चीन के साथ मेरे दोस्तों बताओ कितने हो जाएंगे, बताओ। बांग्लादेश से याद रखना 4096 किलोमीटर मेरे दोस्तों, 4096 किलोमीटर, जो कि मेरे भाई सर्वाधिक है, याद रखिएगा। सर्वाधिक सीमा बनाती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, अंतर्राष्ट्रीय, बताओ, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है जी। चलो, वहीं अगर बात किया जाए तो याद रखिएगा सबसे कम की अगर बात किया जाए, सबसे कम मेरे दोस्तों, सबसे कम की अगर बात किया जाए, याद रखिएगा सबसे कम की अगर बात किया जाए तो अफगानिस्तान के साथ, ठीक है जी। अफगानिस्तान के साथ मेरे दोस्तों, अफगानिस्तान के साथ। बताओ भैया, जल्दी से बता दो कितने किलोमीटर का, 106 किलोमीटर का बनाता है, ठीक है जी। 100, मात्र 106 किलोमीटर का बनाता है। तो बताओ मेरे भाई, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बांग्लादेश हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इनका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है जी। चलो, और इसका कितना, चीन से 3488 हो जाएंगे, 3488 मेरे भाई, 3488 किलोमीटर हो जाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। चलो आगे बात करें मेरे भाई। भारत के समीप सबसे छोटा समुद्री द्वीप कौन सा है? बताओ भैया। भारत के, बताओ, मालदीव हो जाएंगे, क्या हो जाए, मालदीव हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। और ये मेडागास्कर कहाँ पे आता है मेरे भाई, हिंद महासागर में आता है, हिंद महासागर में होता है, याद रखिएगा, हिंद महासागर में आता है मेडागास्कर, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात किया जाए, निम्नलिखित में से वह स्थान या वह राज्य कौन सा है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा तीन देशों से मिलती है? बताओ, तीन देशों से किसकी किस किस सीमाएं मिलती है? तीन देशों से कौन सी भारत की राज्य की सीमा मिलती है? बताओ, इनका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, बताओ। देखो मेरे दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश हो जाएंगे। देखो, अरुणाचल प्रदेश की अगर बात किया जाए तो एक तो मेरे दोस्तों चीन से लगती है, और दूसरा जो हो जाए मेरे दोस्तों, बताओ, म्यांमार से हो जाएंगे, म्यांमार से हो जाएंगे, म्यांमार से हो जाएंगे। और तीसरा की अगर बात किया जाए मेरे भाई तो वेस्ट बंगाल से हो जाएंगे। और किससे हो जाएंगे, जल्दी से बता दो, बताओ मेरे भाई। भूटान से, भूटान से होंगे क्या? बताओ, तो आप लोग बताओगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ए इनका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं। भारत की स्थलीय सीमा रेखा लगभग कितने किलोमीटर, मैंने बताया था 15,200 किलोमीटर है, ठीक है जी। और तटीय सीमा की अगर बात किया जाए, तटीय सीमा की अगर बात किया जाए तो जल्दी से बता दो मेरे भाई, तटीय सीमा कितने किलोमीटर हो जाएंगे? तो भैया 2025 के अकॉर्डिंग की अगर बात किया जाए तो 11,000 बताओ, 11,098 96 किलोमीटर या 11,096 किलोमीटर हो जाएंगे, ठीक है। और मेरे भाई, उससे पहले की अगर बात किया जाए तो जल्दी से बता दो कितने हो जाएंगे, आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? बताओ भैया, आर्थिक क्षेत्र यानी कि मेरे भाई बताओ, आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितनी दूरी है? जल्दी से बता दो मेरे भाई, कितनी दूरी है? बताओ, इनका आंसर बताओ। भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील दूरी है? बताओ मेरे दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएंगे? तो याद रखिएगा 200 नॉक्टी मील हो जाएंगे, ठीक है जी। चलो भैया, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, 200। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है? मेरे भाई बताया था, इंदिरा पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है। बताओ, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप में कौन सा अलग करता है? पाक जल संधि, पंबन चैनल, 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी आंसर हो जाएंगे, पंबन द्वीप हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, पंबन द्वीप हो जाएंगे। आगे बात करना मेरे भाई। रेड क्लिफ रेखा भारत को किस देश के अलग करता है? भारत से मेरे दोस्तों बताओ, रेड क्लिफ
पाकिस्तान से करता है। किससे करता है मेरे भाई? पाकिस्तान, जो स्टार्टिंग टाइम में ही बताया था। ठीक है जी, चलो आगे बात करते हैं। बताओ, मैकमोहन रेखा निम्नलिखित विकल्पों में से किसके मध्य सीमा निर्धारित करता है? मैकमोहन स्टार्टिंग टाइम में ही बताया था। बताओ भाई, अरुणाचल प्रदेश और मेरे भाई चीन से। ठीक है, बताओ भाई, अरुणाचल प्रदेश और क्या चीन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इनका राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश है? बताओ भैया। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। बी इनका राइट आंसर हो जाएंगे। विश्व के 2.4% क्षेत्रफल भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या वाला पोषण करता है? तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, 17.5%। याद रखिएगा 17.5% मेरे दोस्तों। भारत अवस्थित है मेरे भाई, भारत अवस्थित है। बताओ, अक्षांश 376, तो बिल्कुल गलत हो जाएंगे। और ठीक है, 68 डिग्री से लेकर के भाई, बताओ, अक्षांश 8 डिग्री 4 से लेकर के 37 डिग्री 6 एवं देशांतर 68 डिग्री पूरब से लेकर के। बताओ ये सही है? बताओ भाई, 29 का क्या हो जाएंगे मेरे भाई? बताओ जल्दी से बता दो, ये सही है? बताओ। या तो अक्षांश 8 डिग्री 4 से लेकर के 37 डिग्री 6, ठीक है, उत्तर में हो जाएंगे, उत्तर में, तथा देशांतर 68 डिग्री पूर्वी से लेकर के पूर्वी में हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है जी, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? सी इनका राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत याद रखना मेरे दोस्तों, पृथ्वी है। और ये क्या हो जाएंगे मेरे दोस्तों? उत्तर पूर्व गोलार्ध में हो जाएंगे। उत्तर पूर्व गोलार्ध में हो जाएंगे। याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? उत्तरी और पूर्वी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर हो जाएंगे। ए इनका क्या हो जाएंगे? राइट आंसर। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। सियाचिन, बताओ सियाचिन क्या है? ग्लेशियर। भारत और पाकिस्तान के बीच रेगिस्तान सीमांत है। गलत हो जाएंगे। बताओ, भारत और पाकिस्तान के बीच मेरे सीमांत क्षेत्र, ना मेरे भाई। भारत और म्यांमार के बीच सीमांत है, ना मेरे भाई। भारत और पाकिस्तान के बीच एक हिमनद है, यानी कि सियाचिन क्या है? ग्लेशियर है मेरे दोस्तों। ये बोल रहा है रेगिस्तान है, नहीं। सियाचिन क्या है? हिमनद है। ऑप्शन नंबर डी इनका राइट आंसर हो जाएंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया? तो रेड क्लिफ नामक व्यक्ति किया, और जिसमें से 2 रेड क्लिफ है, सर सिरिल जॉन रेड क्लिफ, सर स्टेफोर्ड रेड क्लिफ। तो याद रखिएगा, सर सिरिल जीन रेड क्लिफ हो जाएंगे। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? तो बी इनका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से? बताओ, पाकिस्तान की सीमाओं के साथ। तो पाकिस्तान के साथ साथ कौन लगते हैं मेरे भाई? जल्दी से बता दो। तो गुजरात लगते हैं। ठीक है जी, गुजरात लगते हैं। गुजरात लगते हैं पहले नंबर पर। दूसरा नंबर पर मेरे दोस्तों याद रखना, राजस्थान। राजस्थान, ठीक है जी, राजस्थान। उसके बाद मेरे भाई पंजाब। ठीक है जी, तीसरा नंबर पर पंजाब। ठीक है जी, पंजाब हो जाएंगे, पंजाब हो जाएंगे। चौथा नंबर पर मेरे भाई हिमाचल प्रदेश हो जाएंगे। सॉरी सॉरी, हिमाचल प्रदेश नहीं, क्या हो जाएंगे? बताओ, हरियाणा हो जाएंगे। ठीक है जी, अब देखते हैं मेरे दोस्तों। बताओ, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर। बताओ इसमें से कौन सा हो जाएंगे? बताओ, ऑप्शन नंबर बताओ, जल्दी से बता दो। क्या हो जाएंगे? गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान। जम्मू कश्मीर भी तो लगता है, जे एंड के भी लगता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? बी इनका राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है। कौन सा मेरे भाई? तो 7वां। ठीक है जी, 7वां सबसे बड़ा देश है। याद रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है मेरे दोस्तों? पहला जो है राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ए इनका, सॉरी, सी इनका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर। आप देखो भैया, आजकल के एग्जाम जो है मेरे दोस्तों, कंपटीशन बहुत अधिक हो गया है। और कंपटीशन जब अधिक हो गया है तो कथन निष्कर्ष वाले पूछते हैं। और याद रखिएगा, एक सेकेंड रुकिएगा। ठीक है, चलो बताओ भैया। कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में।
ठीक है, तो इसलिए मैंने अब सोचा हूँ कि भाई कथन निष्कर्ष कर लो और भाई दिमाग का टेंशन ही मुक्त कर लो। तो बताओ मेरे दोस्तों, इनका आंसर बताओ, जल्दी से बता दो, आराम से सुनिएगा। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ये भाई 3 से 4 सेकंड इसे पढ़ो और बताओ मेरे दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएंगे, बताओ जल्दी से बता दो। तो देखो मेरे भाई, आंसर की अगर बात किया जाए तो जल्दी से बता दो। देखो, भारत विश्व का छठा ना मेरे भाई सातवां है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएंगे। संसार का लगभग क्षेत्रफल भारत के अंतर्गत आता है, बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को दो बराबर भागों में बांटती है, तो मेरे दोस्तों ये भी सही हो जाएंगे। कर्क रेखा दो बराबर भागों में बांट देती है या नहीं बांट देती? बांटती है ना, बताओ मेरे भाई। भारत के पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय नहीं, पूरी तरह से नहीं है मेरे दोस्तों, तो बताओ 2 और 3 सही है, तो इसमें 2 4 गलत और 1 3 2 गलत, ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है जी। चलो आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य बोल रहा है मेरे दोस्तों? सत्य। 2 सेकंड आप 2 से 3 सेकंड में निपटाएं, उसके बाद हम बताते हैं, ठीक है जी। बताओ, तो 37 के आंसर क्या हो जाएंगे, याद रखिएगा। देखो भैया, कर्क रेखा भारत को दो हिस्से में बांट देते, बिल्कुल राइट है, ठीक है, दो हिस्सों में बांट देते हैं ना, उत्तर भारत और दक्षिणी भारत को, ठीक है जी। बताओ, कर्क रेखा अंतर्राष्ट्रीय ना मेरे भाई, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की रेखाओं को दो हिस्से में नहीं बांटती है। भारत का पूर्व पश्चिम में अधिकतम विस्तार कर्क रेखा का पूरा पश्चिम में, ठीक है जी, नहीं है मेरे भाई, ठीक है। भारत में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी बिंदु को जोड़ने वाली रेखा कर्क रेखा को उत्तर में स्थित है, तो बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे मेरे दोस्तों? ऑप्शन नंबर बताओ, एक क्या है, 1 और 4 होंगे, तो 1 और 4 ढूंढो, ऑप्शन नंबर डी इनका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है जी। चलो आगे बात करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करें, बताओ। मुख्य भूमि भारत का अक्षांशीय और देशांतर विस्तार लगभग 30 डिग्री है, तो लगभग मेरे दोस्तों 30 डिग्री है, बिल्कुल राइट है, ठीक है जी, ये बिल्कुल राइट है। लगभग में बोला है, एग्जैक्ट तो पूछा नहीं, जो 23.5 होगा, तो लगभग में बोला है कि 30 हो जाएंगे। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच 2.5 घंटे का, मेरे भाई 2.5 घंटे का नहीं, 2 घंटे का है, याद रखिएगा, 2 घंटे का है, ठीक है। 82.5 डिग्री पूर्वी भारत की मानक देशांतर रेखा है, बिल्कुल सही हो जाएंगे। 82.5 डिग्री तो IST टाइम भैया, भारतीय मानक समय कहते हैं। बताओ, मानक देशांतर रेखा के समय को भारत के लिए मानक समय माना जाता है, तो जल्दी से बता दो इनका आंसर ये क्या हो जाएंगे, ये भी सही हो जाएंगे। तो बताओ, 1 3 और 4, 1 3 यानी कि 2 सत है, तो 2 सत वाला खोजो, तो 2 सत वाला मेरे दोस्तों बताओ, ये 2 सत वाला 2 मिल जाएंगे, लेकिन मेरे दोस्तों इसमें 3 सत्य नहीं है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी। 2 ही सत्य था ना, इसमें 3 भी असत्य है, तो ये आंसर गलत हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ए सत्य है, ठीक है, 2 असत्य है और 3 और 4 भी सत्य है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी इनका राइट आंसर हो जाएंगे। ये सवाल जो है तो बहुत आसान होता है, ठीक है, बहुत आसान होती है, ठीक है जी। चलो बताओ, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है, बताओ भैया, असम और भूटान बांग्लादेश के सीमाओं से लगा हुआ है, पहले आप बताओ, 3 से 4 सेकंड में बताओ, आंसर बताओ, ठीक है जी, जल्दी से बता दो मेरे भाई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, जल्दी से बता दो। देखो, देखो, असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाएं लगा हुआ है, बिल्कुल सही है मेरे भाई, असम से भी लगा हुआ है, भूटान से भी लगा हुआ है, ठीक है जी। चलो, पश्चिम बंगाल, भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है, बिल्कुल लगा हुआ है। मिजोरम, बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है, बिल्कुल लगा हुआ है। तो 1 2 3 सही है मेरे दोस्तों, बताओ, तो 1 2 3 यानी कि ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर है, ठीक है जी। आगे बताओ मेरे भाई, भारत के संदर्भ में लिखित कथन पर विचार कीजिए और जल्दी से इसका आंसर बताओ, क्या होंगे, बताओ मेरे भाई, जल्दी से बता दो मेरे भाई। करेक्ट कथन, सही विचार कीजिए, ठीक है जी, कथन पर विचार कीजिए। देखो, यह एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है, बिल्कुल है मेरे दोस्तों, ठीक है जी, बिल्कुल है, याद रखिएगा। यह उत्तर में हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा हुआ है, ठीक है जी। हाँ, तो भाई भारत जो है मेरे भाई हिमालय से घिरा हुआ है या नहीं उत्तर में, तो ऑप्शन नंबर 2 भी सही हो जाएंगे। इसके पश्चिम में बंगाल की खाड़ या पूर्व में अरब की सागर है, पूरब में अरब की सागर नहीं है मेरे दोस्तों, बल्कि पश्चिम में है, पश्चिम में मेरे दोस्तों अरब सागर है, याद रखिएगा, और बंगाल की खाड़ी पूरब में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, 3 इनका गलत आंसर हो जाएंगे, 3 क्या हो जाएंगे, गलत आंसर हो जाएंगे, ठीक है जी। 3 इनका क्या हो जाएंगे, गलत आंसर हो जाएंगे, ठीक है, गलत आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलो आगे बात किया जाए मेरे भाई, तो जल्दी से बता दो, 1 सेकेंड रुकिएगा आप लोग।
ठीक है। चलो आगे अगर बात किया जाए तो ऑप्शन में बताओ भैया, दक्षिण में हिंद महासागर है, तो ये तो गलत ही हो गया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो एक तो नहीं होगा, एक और दो सही है। ऑप्शन नंबर बी इनका राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इनका क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है जी। चलो आगे बात करते हैं मेरे भाई, बताओ। और इसके जो 10 हैं मेरे दोस्तों, इनके जो 10 हैं, इनके जो 10 हैं मेरे दोस्तों, आप लोगों को भैया टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। याद रखिएगा, इस पर टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। कहाँ पर मिलेंगे? याद रखिएगा, ये जो है आपको इनके अलावा जो 10 हैं आप लोग बना के लाइएगा, टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। ठीक है जी। चलो देखो भैया, हेमंत, याद रखिएगा हेमंत.kmr, ठीक है जी, KMR 26 ये टेलीग्राम है। ठीक है जी, टेलीग्राम है, याद रखिएगा, टेलीग्राम है, याद रखिएगा। ठीक है जी। अगर कोई भी समस्या हो तो मेरे दोस्तों हेमंत, हेमंत, ठीक है, हेमंत.सर, ठीक है जी, सर पर मेरे दोस्तों मैसेज करिएगा। ये इंस्टा है, ठीक है जी, इंस्टा है, याद रखिएगा। तो इसके आगे जो 10 क्वेश्चन है आप लोग करेंगे, देखेंगे कि आप लोग कितने मजबूत हो, कितने तैयार हो। ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप मस्त रहिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट MCQ के साथ, यानी कि इसका जो नेक्स्ट टॉपिक जो होगा, यानी कि भारत का भौतिक विभाजन का, और उसमें लगभग हम 100+ क्वेश्चन देखेंगे। और वही हाल रहेगा मेरे दोस्तों, इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू हाई रहेगा। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और भाई साथ ही शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है जी। धन्यवाद। जय हिंद।